देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन। 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत से एक शंकुआकार डेयरी बनाई जाती है। यदि डेयरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो डेयरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? यदि डेयरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो डेयरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या भी निकालनी है आपको, तिर्यक ऊंचाई भी निकालनी है आपको डेयरी की। ये आपसे दोनों चीज उसने पूछा है। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को हम चित्र के माध्यम से थोड़ा समझते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहीं देख लो, देखिए जैसे कि ये एक कुआं है। क्या है? एक कुआं है। उसने बोला है ना बेलनाकार बाल्टी समझ लो। ये एक बाल्टी है, बेलनाकार बाल्टी है, ये रेत से भरी हुई है। इसमें से आपने रेत निकाला और यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया जमीन पर, और आपने उस रेत से एक शंकुआकार डेयरी बना दी, यानी कि इस टाइप का एक जो भी कुछ बच्चों का खेलने का खिलौना मंदिर होता है जो बना दिया डेयरी। यानी इसमें से रेत निकाला, ये बना दी। तो आपसे पूछा है इसकी त्रिज्या कितनी होगी और ये एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि वो बेलनाकार बाल्टी थी अपनी, ये बाल्टी थी, ये बाल्टी, ये बाल्टी में जितना रेत होगा वही रेत तो यहाँ पर डाला होगा, यानी इस बाल्टी से निकाला हुआ रेत ही तो यहाँ पर गिरा होगा। तो मैं आपको बता दूं जो बाल्टी में जितना रेत होगा वही रेत कहाँ पे आया होगा? इस डेयरी में आया होगा। तो डेयरी का और जो बेलनाकार बाल्टी है उन दोनों का आयतन बराबर होगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों के आयतनों को आपको बराबर करना है, इसी से आपके आंसर आ जाएगा। तो चलते देखते हैं किस तरीके से हम इसको हल करते हैं। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि बहुत अच्छे से बारीकियां से मैं आपको इस क्वेश्चन को हल कराने वाला हूं। सबसे पहले आपको वो नोट करना है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे कि आपको बाल्टी की त्रिज्या, ऊंचाई, डेयरी की ऊंचाई, ये सब कुछ आपको नोट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर नोट कर लिया, बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या r बराबर 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर 32 सेंटीमीटर। शंकुआकार शंकुआकार डेयरी की ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है? डेयरी का आयतन और बेलनाकार बाल्टी का आयतन आपको बराबर करना है। तो लिखिए, कैसे लिखेंगे? बेलनाकार बाल्टी का आयतन बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर डेयरी का आयतन, डेयरी का आयतन। इस तरीके से आपको लिखना है। तो बेलनाकार बाल्टी होती है यानी कि बेलन का आयतन, तो आप बताएंगे क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और एच बराबर। डेयरी कैसी होती है आपकी? शंकुआकार होती है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर मैंने शंकु की ऊंचाई मानी वो एच बड़ी मानी, तो यहाँ पर मैं बड़ी एच लिख दूंगा, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं, वैसे आप छोटी भी लिख सकते हैं। अब आप इनकी वैल्यू पुट कर लो। देखो इधर पाई है, इधर पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी। आप कहेंगे इधर आर है, इधर भी आर है, क्या आप आर से आर कैंसिल कर सकते हो? तो मैं कहूंगा नहीं कर सकते, क्योंकि आर ही तो आपको निकालनी है। और इधर आर स्क्वायर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 18। तो आर स्क्वायर मतलब 18 × 18 लिख लेंगे हम दो बार, 18 × 18 गुणा एच कितनी दी हुई है? ऊंचाई 32 दी हुई है, 32 बराबर, ठीक है। इधर हम आर स्क्वायर, इधर 1/3 बचा, आर स्क्वायर हमें निकालना है। एच हमको दी हुई है, कितनी दी हुई है? एच 24, यानी शंकुआकार डेयरी की ऊंचाई 24। अब काट लीजिए आप। देखो 3 से आप इस 24 को काट दें 8 बार, और 8 से आप काट दें इसको 4 बार, 18 चौक 32। इधर 18 × 18 × 4 बची, इधर आर स्क्वायर, तो इधर मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर बराबर क्या बचा? 18 × 18 × 4, ठीक है। यहां से वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल आ जाएगा, तो इधर आर बराबर बचेगा वर्गमूल के अंदर 18 × 18। उस 4 को भी लिख लेंगे हम, 2 × 2, ठीक है।
अब आपको पता है वर्गमूल के अंदर हम जोड़ा में से एक बाहर लेते हैं, तो ये दो का जोड़ा बन गया, ये दो का जोड़ा बन गया। तो इस 18 में से दो बाहर में से एक 18 आ जाएगी बाहर। इस दो, ये दो के यहाँ पर दो है तो इसमें से एक आ जाएगी। तो यहाँ पर 18 दूनी कितने हो जाएंगे 36। ये आपकी यहाँ पर आर निकल के आ जाएगी, 18 दूनी 36। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जहाँ पर जो आर आ गई आपकी, यानी कि ये वाली आर जो आ गई आपकी कितनी आ गई 36 आ गई। पहला आंसर तो हमारा यहीं पर आ गया, एक आंसर तो उसने आर भी पूछा है आपसे, एक आंसर तो अपना यहीं आ गया 36। अब आपसे क्या पूछा है, एच भी पूछी है, सॉरी एल पूछी है, तिरक ऊंचाई। आर तो ये आ गई 36, ऊंचाई भी दी है उसने 24, यानी कि ये 36 आ गई, ये 24 आ गई। ये निकालनी एल बराबर, तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, ये दी है कितनी 24, ये आ गई 36, ये निकालनी है। तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग हम जोड़ देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, एल आ जाएगी। तो एच बराबर, और लिख लो आप यहीं पर एच इक्वल टू 24 दिया है, एच बराबर 24 हमको ये दिया है। अब एल हमें निकालनी है तिर्यक ऊंचाई, यानी डेरी की तिरछी ऊंचाई, डेरी की तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई एल बराबर, डेरी की तिरछी ऊंचाई किसके बराबर होती है, एल बराबर। इसका ही फॉर्मूला होता है, या फॉर्मूला ले लो या फिर आप वैसे ही बोल दो। तो एच आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, आर दी हुई है आपकी 36 का स्क्वायर, एच यानी 24 का स्क्वायर। ठीक है, आपको इनका वर्ग याद होगा, अगर वर्ग याद नहीं है तो आप हमारे चैनल पे जाकर के यानी कि शॉर्ट ट्रिक देखें, वर्ग निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है मैंने वो बताई हुई है। ठीक है, वहाँ पे आप सीख सकते हैं। तो 36 का वर्ग होता है, मैं आपको बता दूं, देखो आप किस तरीके से करते हैं 36 का वर्ग। तो यहाँ पे ये तो 36 गुणा 36 कर लो, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 36 का वर्ग करने के लिए आप यूं लिखो, 36 को 24 का वर्ग करने के लिए आप 24 को यूं लिखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर देखिए, 24 को यूं लिखो। ठीक है, इस 6 का वर्ग लिखो 36, और 3 का होता है 9, तो इसको लिखो 0 9। इन दोनों का गुणा कर दो, इन तीनों का, 6 18 दूनी 36, इधर से एक अंक छोड़ के 36 यहाँ जोड़ दो। तो 6 और 3 9, और 9 3 12 की 2 1, 1296 होता है। 36 का वर्ग हो गया 1296। अब इधर 24 का देख लो इसी तरीके से, 4 का लिख लो आप 8, 4 का 16 सॉरी, और 2 का होता है 4, तो 0 4 लिखना है आपको। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई, 2 चौका 8 दूनी 16, एक अक्षर पीछे छोड़ दो, 16 लिख लो। 6 7 8, 876 होता है 24 का वर्ग, नहीं 4 और एक 5 होंगे सॉरी, 576, वैसे याद होगा 576 होता है 24 का, तो ये होगा 576। अब आप इनको ऐड कर लो, तो 6 और 6 12 की 2 आ गई, आंसलाई 1, 9 और 7 16 17 की 7 आ गई, आंसलाई 1, 6 और 6 12 की 2 आंसलाई 1, 9 9 और 7 16 और 17 की 7 आंसलाई 1, 2 और 5 7 और 1 8, 1872। टोटल कितने हो रहे हैं, 1872। आप इससे वर्गमूल से निकालना चाहें तो आप इसके फैक्टर कर लो, या आप इसी तरीके से लिखा रहने दो। ठीक है, तो आप इसके फैक्टर कर लो, फैक्टर करके इसके वर्गमूल आ जाएंगे और हम आंसर निकाल लेंगे। तो पहले आप देखो इसमें 4 से भाग जा रहा है कि 8 और 1 9, 9 और 7 और 2 9, पहले आप इसमें 9 से भाग दो। कैसे, तो 9 लिख लो पहले, 9 गुणा 9 से इसमें देंगे, 9 दूनी 18, 7 में नहीं जाएगा तो 0, और 9 8 72। ठीक है, 9 से चला गया। 4 से देखो 4 से भी चला जाएगा, फिर इसमें इसको इस तरीके से लिखो, 9 गुणा 4, 4 से देंगे गुणा 4 पंजे 20, और 4 दूनी 8 52। अब 52 में किसी चीज़ से भाग नहीं जाएगा, 13 से जाएगा, 13 चौक 52 4 बार, फिर दोबारा 4 से दो, तो 9 गुणा 4 गुणा 13, फिर देंगे 13 गुणा 4 बार भाग गया। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकाल लो आप, देखो 9 में से बाहर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 में से 2 आ जाएगा, फिर इस 4 में से 2 आ जाएगा, भीतर कितना बचेगा, 13 बचेगा। इनका मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि 12 रूट के अंदर 13, 12 रूट के अंदर 13, जी आ जाएगी आपकी एल बराबर। ठीक है, एक आंसर आपका ये आ गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।